स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया वॉच में और हम हाजिर हैं न्यूज एक्सरे के साथ। जमीयतुल उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हल्द्वानी में पुलिस की कार्रवाई की सख्त अल्फाज में निंदा की है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत का एक प्रतिनिधित्व मंडल प्रभावित क्षेत्रों का हाल जानने के लिए हल्द्वानी के दौरे पर गया था। उसने जो रिपोर्ट दी है उस पर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि यह बात साफ हो गई है कि पुलिस प्रशासन की भूमिका बेहद खराब रही। उन्होंने कहा कि अब पुलिस क्रूरता और हिंसा की सारी हदें पार करते हुए लोगों को गिरफ्तार कर रही, जबरन घरों में घुसकर पुरुषों और महिलाओं की पिटाई कर रही। कोई भी न्यायपूर्ण समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जारी बयान में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हल्द्वानी प्रकरण के संबंध में हमने उत्तराखंड के डीजीपी को खत लिखा है। हमने उत्तराखंड के डीजीपी से मांग की है कि वे इस मामले पर ध्यान दें और पुलिस द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए जा रहे अत्याचार को रोकें। गिरफ्तारियों के सिलसिले को भी तुरंत रोका जाना चाहिए और पूरी घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने अगर ईमानदारी से मामले को सुलझाने की कोशिश की होती तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। पुलिस ने शक्ति प्रदर्शन को प्राथमिकता दी, इसके चलते स्थिति बिगड़ गई और 5 निर्दोष लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। मौलाना मदनी ने कहा कि जब मामला न्यायालय में था तो प्रशासन को मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने की इतनी जल्दी क्यों थी। उन्होंने कहा कि जानकारी के मुताबिक 8 फरवरी को हाईकोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख को तय किया था। पुलिस प्रशासन ने 14 तारीख का इंतजार नहीं किया और 8 फरवरी की शाम को ही मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने वहां पहुंच गई। मौलाना ने कहा कि प्रशासन की नीयत ठीक नहीं है। मौलाना ने कहा कि हमें जो भी जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये भूमि 1937 में ब्रिटिश शासन काल में एक व्यक्ति को लीज पर दी गई थी। यहाँ मुसलमान आबाद हुए और मस्जिद और मदरसे का निर्माण कराया। उन्होंने कहा कि अब यह दलील दी जा रही है कि स्थानीय लोग हिंसा पर उतारू थे और अपने घरों की छतों से पथराव कर रहे थे। नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। ये भी बात फैलाई जा रही है कि पुलिस पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बातें अब मामले की लीपापोती करने और फायरिंग को सही ठहराने के लिए की जा रही। स्थानीय लोग तो प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और ये कोई अपराध नहीं है। संविधान ने देश के हर नागरिक को विरोध प्रदर्शन का अधिकार दिया है। सवाल ये है कि बात यहाँ तक कैसे पहुंची। जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने जारी बयान में कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वह ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराकर विश्वास में लेते। जब प्रशासन के बुलडोजर वहां पर पहुंचे तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज की और फायरिंग की। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली घटना नहीं है। हर जगह मुसलमानों के खिलाफ पुलिस कानून व्यवस्था स्थापित करने के बजाय एक पार्टी बन जाती है। मौलाना ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि प्रशासन के पास प्रदर्शन को देखने के 2 मापदंड हैं। यदि मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रदर्शन करें तो बहुत बड़ा अपराध है और बहुसंख्यक लोग प्रदर्शन करें, सड़कों पर उतरकर हिंसक कृत्य करें और पूरी रेलगाड़ियों और स्टेशन को फूंक डालें तो उन्हें रोकने को हल्का लाठीचार्ज भी नहीं किया जाता है। प्रशासन का धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण रवैया बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सेना ने कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों के खिलाफ होने वाला हिंसक प्रदर्शन इसका प्रमाण है। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह ट्रेन में आग लगाई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी रही। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनके खिलाफ हल्की धाराएं लगाई गईं और थाने से ही उनको जमानत मिल गई। ऐसे सैकड़ों मिसालें प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हम इसके खिलाफ लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हर मामले को धार्मिक ऐनक से देखा जाने लगा है। मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक हल्द्वानी हिंसा में जमकर पक्षपात किया गया है जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। इस तरह की तमाम अपडेट्स के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।